डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ए प्लस क्लासेस। तो आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 8 ऊंचाई व दूरी, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। ऊंचाई व दूरी के लिए क्या बनेगा, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, इसमें जो नीचे वाला पार्ट होता है जिसे अपने आधार कहते हैं, वो इस चैप्टर में क्या है, दूरी है। ठीक है, कि ये समकोण त्रिभुज है, ये नीचे वाला पार्ट होगा दूरी, और ये होगा ऊंचाई, और क्या होगा, ये लंबाई। ठीक है, तो इसमें अपने को दो चीज़ें दी गई होंगी और एक चीज़ ज्ञात करनी होगी। इसमें अपने फॉर्मूला जो 9th में पढ़ा था, लाल बटा में कक्का साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा, कि लंब बटा कर्ण साइन थीटा लगेगा, आधार बटा कर्ण कोस थीटा लगेगा, लंब बटा आधार टेन थीटा लगेगा। मतलब कि लंब दिया है, कर्ण ज्ञात करना है, साइन थीटा लगेगा। कर्ण दिया लंब ज्ञात करना है तो भी साइन थीटा लगेगा। इसी प्रकार कोस थीटा लगेगा, इसी प्रकार टेन थीटा लगेगा। तो अपने करते हैं क्वेश्चन संख्या 1। अब क्वेश्चन संख्या 1 क्या है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभे, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है बिल्कुल सीधा। ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई। अब ये खंभा है, ये क्या है, खंभा है। खंभे की परछाई क्या होगी, नीचे होगी। तो ये खंभा हो गया और ये क्या होगी, परछाई होगी। तो खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के क्या है, बराबर है। मतलब अगर खंभे की ऊंचाई h है तो परछाई भी क्या है, h है। तो अपने को उन्नयन कोण बताना है, मतलब इस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो अब ये चीज़ देखिए कि खंभे की लंबाई हो गया लंब और परछाई क्या हो गया, आधार। अब लंब बटा आधार अपने को दिया गया है, तो अपने को थीटा ज्ञात करना है। लंब बटा आधार बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। कि आधार क्या है, बी सी, जिसको क्या माना है, एच, और लंब को भी क्या माना है, एच माना है। अब ये इसमें जो डायग्राम बनेगा वो हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया, लंब बटा में आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब को क्या लिखेंगे, ए बी बटा में बी सी। अब टेन थीटा बराबर ए बी का मान क्या है, एच है, और बी सी का मान क्या है, एच है। तो एच से एच क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या आ गया, एक आ गया। ठीक है, अब टेन थीटा में एक मान किसका होता है, तो किसका होता है, टेन थीटा में एक मान होता है 1045 का। तो क्या आ गया, टेन थीटा बराबर 10 45 डिग्री। तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 डिग्री। तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन संख्या अपने 2। क्वेश्चन संख्या 2 क्या है कि यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए जो ये मीनार है, मीनार क्या है, सीधी। पाद बिंदु क्या होता है, जो मीनार का ये मुख्य बिंदु होता है, नीचे वाला बिंदु होता है, उसे क्या कहते हैं, पाद बिंदु कहते हैं। कि मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर दूरी से, अब मीनार का पाद बिंदु क्या है, ये है। तो यहाँ से 100 मीटर दूरी से मीनार के शिखर, मीनार का शिखर कौन सा हो गया, ये हो गया। ये क्या है, मीनार, ये मीनार है, ये मीनार का शिखर हो गया। और मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर दूरी, ये 100 मीटर दूरी होगी। यहाँ से जो शिखर से कौन बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। ये कौन हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, अब इसने क्या कहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब मीनार की अपने को ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई ज्ञात करनी है मतलब लंब ज्ञात करना है और आधार दिया गया है। तो लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, आधार बराबर क्या है, बी सी 100 मीटर, ऊंचाई बराबर क्या है
ये एच है, मतलब अपने को ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो समकोण त्रिभुज क्या बन जाएगा, ए बी और सी। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर क्या आ गया, लंब बटा में आधार आ गया। तो क्या करोगे, टेन 60 बराबर ए बी बटा में बी सी। ए बी हो गया लंब और बी सी क्या हो गया, आधार। तो टेन थीटा बराबर ए बी बटा में बी सी। अब इसको हल करोगे तो टेन 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, √3 बराबर क्या आ जाएगा, एच बटा में 100 आ जाएगा। तो इनका आप क्या कर दोगे, तिरछा गुणा कर दोगे। तो एच बराबर क्या आ जाएगा, 100√3। मतलब जो मीनार की ऊंचाई आएगी वो कितनी आ जाएगी, 100√3। ये इसकी क्या आ गई, ऊंचाई आ गई। तो ये अपना जो क्वेश्चन संख्या होगी 2। अब करते हैं क्वेश्चन संख्या 3। अब क्वेश्चन संख्या 3 क्या है कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार, दीवार क्या है, ये होगी बिल्कुल सीधी दीवार, और जो सीढ़ी होगी वो दीवार के शिखर से इस प्रकार बना रही है कितने डिग्री का कोण, 60 डिग्री का। और अपने को क्या बताना है, दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मतलब जो ये लंबाई है वो क्या है, कर्ण है एक तरह से। ठीक है, कर्ण दिया गया है और लंब ज्ञात करना है। अब इस चीज़ का ध्यान रखना कि 9th में भी आपको बताया गया था कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। यहाँ पे थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो ये चीज़ क्या होगी, लंब। तो अपने को ज्ञात क्या करना है, आधार, और दिया क्या हुआ है, कर्ण। तो लंब बटा कर्ण तो होता है साइन थीटा। अब ये आधार है तो आधार बटा कर्ण क्या होता है, कोस थीटा। तो यहाँ पे जो वैल्यू लगेगी वो किसकी लगेगी, कोस थीटा की लगेगी। तो सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 15 मीटर ए सी। ज्ञात क्या करना है, ए बी। तो कोस थीटा बराबर क्या होगा, एच बटा में 15, मतलब आधार बटा में कर्ण। तो कोस 60 डिग्री बराबर एच बटा में 15। ठीक है, कोस 60 की वैल्यू क्या रख दी, कोस 60 बराबर क्या आ गया, एच बटा में 15 आ गया। अब कोस 60 की वैल्यू है 1/2 बराबर क्या है, एच बटा में 15। अब इसका क्या करोगे, तिरछा गुणा करोगे। जब तिरछा गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, तिरछा गुणा किया, 2 का एच से किया तो क्या आ गया, 2h। 1 का 15 से किया तो क्या आ गया, 15। तो 2h बराबर क्या आ गया, 15। तो h का मान क्या आ जाएगा, 15/2। तो जो दीवार की लंबाई होगी, सॉरी दीवार की ऊंचाई होगी वो क्या होगी, 15/2 होगी। अब करते हैं क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 4 क्या है कि 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, ये 10 मीटर ऊंची मीनार है, इसके शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु, पृथ्वी पर ये बिंदु ले लिया, पृथ्वी पर एक बिंदु से अवनमन कोण, अवनमन कोण क्या होता है, डायग्राम सेम बनेगा लेकिन इसमें क्या बनेगा, वो एकांतर कोण बनेगा। अवनमन कोण ऐसे बनेगा, ये 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का है, तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अवनमन कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो मीनार के आधार से दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब अपने को ज्ञात क्या करना है, ये दूरी ज्ञात करनी है। दूरी मतलब आधार, दिया क्या हुआ है, लंब। तो आधार बटा लंब दिया गया है। जब आधार बटा लंब दिया गया है तो क्या लगेगा, tan थीटा। दोबारा से देखिए कि जब अवनमन कोण आता है तो वो एक तरह से एकांतर कोण बनता है, बाकी डायग्राम क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज ही बनेगा। कि अवनमन कोण में जो 30 डिग्री का कोण है वो एक तरह से इस प्रकार आप एकांतर कोण खींचोगे। पहले समकोण त्रिभुज बना लोगे, उसके बाद ये ऊपर से लाइन खींच दो तो भी वो एकांतर कोण हो जाएगा। तो 30 डिग्री का कोण बन गया। अब अपने को आधार ज्ञात करना है। आधार क्या है, x, लंब क्या है, 10, लंब बटा आधार क्या है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार। तो tan 30 बराबर लंब है ए बी बटा में बी सी।
लंब बटा में आधार, तो tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3 बराबर क्या है, लंब है 10, आधार है x। अब इनका क्या कर दोगे तिरछा गुणा, जब इनका तिरछा गुणा करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 10√3, तो आधार से जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी 10√3। अब करते हैं क्वेश्चन संख्या 5। अब है कि एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब अपने को क्या ज्ञात करनी है, नदी की चौड़ाई। अब ये अपने पास क्या है, एक नदी है। ठीक है, नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब नदी के ऊपर एक ये क्या हो गया, पुल हो गया, ये पुल हो गया। जो नदी के तट के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का। अब उसने क्या कहा है कि यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई ये हो जाएगी, जो कर्ण है ये क्या हो जाएगी, पुल की लंबाई। चौड़ाई ज्ञात करनी है, मतलब ये बन जाएगा 90 डिग्री का कोण। तो मतलब अपने को ज्ञात क्या करना है, लंब, और दिया क्या हुआ है, कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। अब इतना अपने समझ में आ गया। अब लंब बटा कर्ण साइन थीटा लगेगा, और साइन 45 की वैल्यू का अपने को पता होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज ABC में तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटा में कर्ण। लंब क्या हो जाएगा BC और कर्ण क्या हो जाएगा AC। ठीक है, ये डायग्राम इस प्रकार बन गया। अब लंब है क्या, इसको नाम दे दो BC का, चाहे H मान लीजिए। तो BC बटा में AC, साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/√2 बराबर क्या आ जाएगा BC बटा में 150। ठीक है, BC बटा में 150 आ गया, और ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसका क्या कर दो, तिरछा गुणा। अब तिरछा गुणा करोगे 1/√2 का गुणा करोगे BC बटा में 1/50। तिरछा गुणा करोगे √2 का BC से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, √2 इंटू BC बराबर कितना है 150। अब BC का मान ज्ञात करोगे, जब BC का मान ज्ञात करोगे तो ये गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, इसके बटा में आ जाएगी। तो BC बराबर क्या आ गया 150 बटा में √2। अब अपने 9th में भी परिमेय करने किया था, जब बटा में रूट वाली संख्या तो उसका अंश और हर दोनों से दो का क्या कर देंगे, √2 का गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 150 √2 बटा में 2 से काटा 2 एकम 2, 75 दूना 150। तो क्या आ जाएगा BC की लंबाई आ जाएगी 75√2। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आगे क्वेश्चन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।